हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं टिश्यू के बारे में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऊतकों की, और जिसमें सबसे पहले अपने प्लांट टिश्यू के बारे में बात की है। हम एनिमल टिश्यू को पढ़ रहे थे। एनिमल टिश्यू में हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के टिश्यू आए हैं, जिसमें से आप कनेक्टिव टिश्यू की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपने पढ़ लिया फ्लूइड को, आपने स्केलेटल में आपने बोन एंड कार्टिलेज को पढ़ लिया है। हम बात कर रहे हैं एरियोलर टिश्यू के बारे में। एरियोलर टिश्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की हैं, जैसे कि उनमें कौन कौन सी सेल्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। चलिए, एरियोलर में जो इम्पोर्टेंट हमारा आता है वो है कि जो एरियोलर है उसका कंपोजिशन क्या है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, उसमें कुछ फैट सेल्स पाए जाएंगे जिनसे आप एडिपोसाइट्स कहते हैं। जो फैट सेल्स होंगे उनका काम ही क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ लिपिड, लिपिड का सिक्रीशन यहाँ पर करते होंगे। ठीक है, सेकेंड हमने कहा फाइब्रोब्लास्ट है, जो क्या करेंगे, फाइबर्स का यहाँ पे सिक्रीशन करेंगे। मास्ट सेल, मैक्रोफेज एंड प्लाज्मा सेल्स, तीनों का जो फंक्शन यहाँ पर आता है वो है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना या इम्यून सिस्टम का पार्ट यहाँ पर बनाते हैं। जैसे मास्ट सेल हमने कहा एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो जर्म सेल्स है, इन्फेक्शियस जो सेल्स होते हैं उन्हें खा जाते हैं। और जो प्लाज्मा सेल होती है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। फाइबर्स जो हैं, आपने कहा कोलेजन फाइबर हमारे पास आते हैं, इलास्टिन फाइबर्स हमारे पास आते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस हमारे पास आते हैं। दे प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ टू द टिश्यूज। इलास्टिन फाइबर हमने कहा दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द टिश्यू एंड ग्राउंड सब्सटेंस इट इज फ्लूइड मैट्रिक्स दैट होल्ड सेल्स एंड फाइबर्स ऑफ द टिश्यू। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक था, हमने कहा था कि यहाँ पर एरियोलर टिश्यू में हम पढ़ रहे थे लिगामेंट्स को और फिलामेंट को। ठीक है, तो हमने कहा जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, क्योंकि आपका रिवीजन है, तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक लगाई थी और हमने BLB से याद किया था। BLB, B फॉर बोन एंड B फॉर बोन, L फॉर आपके आती है लिगामेंट। लिगामेंट सेम इस डायग्राम में देखिए, आपके पास एक बोन ये आती है, ये वाला जो पोर्शन आपका है, एक बोन तो आपके पास ये आई है। ठीक है, ये बोन है, और दूसरी जो आपके पास बोन है वो ये है। दूसरी जो बोन है वो ये है। आपने कहा यहाँ से बीच से स्टार्ट हो जाता है लिगामेंट, जो कि एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कर रहा है प्रकार से। ये आपके क्या आते हैं, लिगामेंट आते हैं, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे टेंडोन भी आता है, उसका हम आगे देखेंगे। अगर हम पढ़ेंगे, आपने कहा लिगामेंट कनेक्ट टू बोन टुगेदर, जो लिगामेंट है वो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा हमने कहा इट हैज इलास्टिसिटी दैट फैसिलिटेट्स द कनेक्शन। जो यहाँ पर लिगामेंट है उसमें क्या इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी देता है या लचीलापन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तीसरा हमने कहा सेल्स ऑफ लिगामेंट हैव अ लिटिल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, कम होता है, लिटिल होता है। दूसरा टेंडोन की बात करेंगे, तो टेंडोन में आपने कहा एक बोन ये है, और ये बोन जो कनेक्टेड है ये मसल से है, मांसपेशियों से कनेक्टेड है। तो आपने कहा BLB से क्या होगा, लिगामेंट दो बोन को जोड़ेगा, और टेंडोन में क्या होगा, आपने कहा मसल्स को बोन से जोड़ने का काम टेंडोन करेगा। तो ये आपको याद ना भी हो, अगर आपको ये याद है तो कंफ्यूज हम किस में होते हैं, लिगामेंट एंड टेंडोन में। लिगामेंट एंड टेंडोन में हम कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको लिगामेंट का पता है तो आप टेंडोन को याद रख लेंगे। ठीक है, हमने कहा कि BLB से हमने कहा लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करेगा, जो रह जाता है टेंडोन वो क्या करेगा, यहाँ पर बोन को मसल से कनेक्ट करता है। एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए और डायग्राम भी यहाँ पर देखिए। चलिए, तो सेकंड आप लिगामेंट के बारे में जान चुके हैं। लिगामेंट की जो स्टेटमेंट आती है वो सिर्फ इतनी आती है, आपने कहा द टेंडोन टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग बोन्स एंड मसल्स टुगेदर, बोन्स को मसल से जोड़ने का काम करता है। दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ।
अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि टेंडोन और जो लिगामेंट है दोनों में से ज्यादा फ्लेक्सिबल क्या है। आपने कहा टेंडोन ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लिगामेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे। लिगामेंट हमने कहा ज्यादा फ्लेक्सिबल है, टेंडोन कम फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू का फोर्थ टाइप हमारे पास आता है। इसका फंक्शन होता है फैट को यहाँ पे डिपॉजिट करना। तो आपने कहा फैट आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द एडिपोज टिश्यू। वसा हमारे शरीर में वसा ऊतकों में जमा होती है। दे आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये त्वचा के नीचे और शरीर के अंगों के बीच पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो टिश्यू आता है वो है मस्कुलर टिश्यू। ध्यान रखिए, हम बात करें सबसे पहले आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, देन आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है। तीसरा जो टिश्यू हमारे पास आता है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का अगर हम फंक्शन देखें तो वैसे तो हमने कहा कि जो बोन्स होती हैं बोन्स को कवर करती हैं और पूरा आपको एक फाइन स्ट्रक्चर देती हैं, जैसे कि आप अपनी बॉडी को देखते हैं। सेकेंड जो इनका फंक्शन होता है वो मेन जो इनका फंक्शन है वो है मोशन से रिलेटेड या मूवमेंट से रिलेटेड। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती हैं वो इन्हीं टिश्यू की वजह से होती हैं। अब मूवमेंट किस प्रकार से ये करते हैं इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मूवमेंट कितने टाइप की होती है। दो टाइप की मूवमेंट होती है, वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, या वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक। अगर हम ऐच्छिक की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऐच्छिक जो आप अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से आपने स्टार्ट किया है, अपनी इच्छा से आप पॉज कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप उस गति को करते हैं। जैसे चलना इसमें शामिल है, ठीक है, जैसे अपने हाथ पैरों को मूव करना इसमें शामिल है, जैसे कि बोलना इसमें शामिल है। ये सारी जो चीजें हैं वो हम अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे चू करना, चबाना भी क्या है, हमारी मर्जी से हम चबाते हैं। इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक वो क्रियाएं होती हैं कि जो जिन्हें हम अपनी मर्जी के अनुसार शुरू या बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक बार आपने खाना खा लिया, आपकी बॉडी में डाइजेशन होगा ही होगा, वो नेचुरल प्रोसेस है, उसे आप नहीं रोक सकते हैं या आप उसे पॉज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आपने क्या किया है, अपनी श्वसन की प्रक्रिया की है, वो नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आपके हृदय का धड़कना है, वो नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि आपके ब्लड का सर्कुलेशन है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि आपकी बॉडी में केमिकल्स का रिलीज होना एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को ना तो हम शुरू कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ना ही हम रोक सकते हैं, ना ही इस क्रिया की जो गति है उसे बढ़ा और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के एक्शन होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। अब चाहे ऐच्छिक क्रियाएं हैं या अनैच्छिक क्रियाएं हैं, दोनों ही क्रियाएं क्या होती हैं, इन्हीं टिश्यू के थ्रू होती हैं। क्लियर है? तो हमने कहा कि मूवमेंट चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी इच्छा के अनुसार हो, चाहे हमारी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि हमारी मर्जी से ना हो, जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रही है वो नेसेसरी है, इसीलिए हमारी बॉडी में हो रही हैं। अब जिस प्रकार की भी प्रोसेस वो हो रही हैं, हमने कहा उन सभी के लिए मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे मसल्स में यहाँ पे मूवमेंट होता है, जब आप क्लास 11-12 में जाएंगे तो आपके पास एक सेपरेट चैप्टर आता है, उसमें आप मसल्स के बारे में बहुत डीपली जानते हैं। मसल्स आपने कहा कि बहुत छोटे छोटे बंडल से, बहुत छोटे छोटे फाइबर से बने होते हैं। इसमें दो टाइप की क्या होती है, प्रोटीन होती है, एक्टिन एंड मायोसिन। इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है किसी भी चीज का जो साइज है वो कम होना, सिकुड़ जाना, और रिलैक्सेशन का मतलब है अपनी फाइनल पोजीशन, अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आ जाना। बट इसमें इस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता है, इसमें बस इनकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे कि हमने कहा ये दो प्रोटीन है, अब अगर ये इस प्रकार से शिफ्ट हो जाती है तो हमने कहा ये क्या हो गई है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं तो हमने कहा ये रिलैक्स हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्शन अगेन रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये इसी प्रकार से प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पर होता क्या है, हमने कहा कि यहाँ पर जो प्रोटीन है उनका साइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उनका साइज छोटा नहीं होता, बल्कि उनकी पोजीशन चेंज होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या होती है, गति पाई जाती है।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बोन्स को पढ़ लिया है और आपने ध्यान दिया है तो। हमने कहा अभी तो हम कह रहे थे कि जो मूवमेंट है उसके लिए हड्डियां रिस्पॉन्सिबल है, हड्डियों में जोड़ पाए जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो एक्चुअली में है क्या? हमने कहा दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी आपने कहा कि मसल्स जो है वो बोन से कनेक्टेड रहती है, किससे? हमने कहा टेंडोन के थ्रू, ठीक है। अब अगर मसल्स में मूवमेंट होगी तो ये क्या करेगा? हड्डी में भी मूवमेंट को करेगा, यही तो हमने कहा था। ये हमारा हाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये है मसल्स, ये मसल्स अटैच है इस बोन से। मैंने कहा अगर इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि इसका साइज इस प्रकार से कम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देखिए, एक्चुअल साइज कम नहीं हो रहा है, बस शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से पूरी मसल्स का जो साइज है वो कम हो रहा है। आपने कहा ये जो मसल्स है इसका साइज क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। अगर इसका साइज कम हो तो इस प्रकार से सिकुड़ेगी, अगर ये सिकुड़ेगी तो इसमें मूवमेंट होगा, अगर इसमें मूवमेंट होगा तो इससे जुड़ी जो बोन है उसमें भी तो मूवमेंट होगा, ऐसा ही तो होगा। जैसे मैंने कहा ये हाथ है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक हमने कहा कि टेंडोन है, ठीक है। टेंडोन ने क्या किया है? मसल्स को लिगामेंट से जोड़ा है। अब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो मसल्स का साइज कम होगा, मसल्स का साइज कम होगा तो ये हड्डी को इस प्रकार से ऊपर की ओर खींचेगा। आप अपने हाथ को ऐसे क्यों खींच पा रहे हैं? क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी मसल्स का साइज छोटा हुआ। मसल से क्योंकि आपकी हड्डी अटैच है तो इसीलिए जो हड्डी है वो ऊपर की ओर आपकी आ रही है। इस प्रकार से हमने कहा कि यहाँ पे क्या होते हैं? मूवमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो मूवमेंट होता है वो मसल्स एंड बोन्स दोनों की हेल्प से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे? दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं मूवमेंट के लिए। तो पढ़ लेते हैं मस्कुलर टिश्यू, मसल्स यानी जिसे आप मांसपेशियों के नाम से भी जानते हैं। आपने कहा मस्कुलर टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर फाइबर विच आर लॉन्ग सेल्स। किससे बने होते हैं? फाइबर से। हमने कहा छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे मसल्स हैं, मसल्स इस प्रकार से एक बंडल है, इसके अंदर आपके पूरे क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स भरे हुए होते हैं, इस प्रकार से ट्यूब्यूल्स हैं। इस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी और ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो आपने कहा कि जो मसल्स हैं वो क्या होते हैं? फाइबर से बने होते हैं या ट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। इट अलाउस मूवमेंट इन अवर बॉडी, ये हमारे शरीर में क्या करता है? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है। हाउ कैन मसल्स कॉज मूवमेंट? हमने कहा मसल्स मूवमेंट को कॉज कैसे करते हैं, इसके बारे में अगर हमने पढ़ा, हमने कहा दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन होते हैं जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब है कि वो प्रोटीन जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। These protein cause contraction and relaxation of the muscles. सेम वही चीज हमने अभी बात की कि contraction and relaxation होगा। There are two kinds of muscles found in our body, voluntary muscles and involuntary muscles. Voluntary का मतलब होता है ऐच्छिक, involuntary का मतलब होता है अनैच्छिक। वॉलंटरी मसल्स का मतलब होगा वो मसल्स, वो मांसपेशियां जिनमें ऐच्छिक क्रिया या ऐच्छिक गतिविधि या ऐच्छिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल्स वो होंगी जिनमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अब हमारे पास तीन प्रकार के क्या आते हैं? यहाँ पे मसल्स आती हैं। एक का नाम है कार्डियक मसल्स, दूसरे का नाम है स्केलेटल मसल्स और तीसरे का नाम है स्मूथ मसल्स। तीन प्रकार की होती हैं। तीनों के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। कार्डियक जो आपका पाया जाता है वो आपके हार्ट में पाया जाता है। कार्डियक जो पाया जाता है आपके हार्ट में पाया जाता है। स्केलेटल जो आपके पाया जाता है वो आपके लिम्फ वॉल्यूम से आपके स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसमें पाया जाता है। स्मूथ मसल्स जो आपके पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं इंटरनल या विसरल ऑर्गन में। विसरल ऑर्गन यानी कि आंतरिक जो अंग होते हैं उनमें पाया जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है, तीनों के एग्जाम्पल दे दें। एक हार्ट में है, एक आपके हाथ पैर या आपके जो पूरी जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है, आपका जो कंकाल तंत्र है वहां पे जो मांसपेशियां पाई जा रही हैं, एक तो दूसरा नंबर वहां पे पाया जाता है और तीसरा आपके इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल दिया गया है वहां पर पाया जाता है। अगर मैं कहूँ कि तीनों में से ऐच्छिक क्रियाएं कहाँ पर होती है और अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ पर होती हैं, तो एक बार देखिए ध्यान से, तीनों इमेजेस को देखिए। हमने ऐच्छिक और अनैच्छिक की डेफिनेशन पढ़ी है। आपको बताना है कि हार्ट, आपका जो कंकाल तंत्र है और आपके जो विसरल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन है उनमें से ऐच्छिक क्रियाएं कहाँ होती हैं और अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ होती हैं। चलिए, तो अगर आपने देखा ध्यान से तो आपने देखा होगा हार्ट
का जो फंक्शन होता है पंपिंग का होता है। क्या करेगा हार्ट? पंप करेगा ब्लड को, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में। अब जो यहाँ पे हार्ट पंप कर रहा है, क्या ये अच्छी क्रिया है? क्या ये हमारे कंट्रोल में होती है? क्या आप ऐसा होता है कि आपका मन किया तो चलो ठीक है, अभी क्या है आपके जो हार्ट है, हार्ट से पंप करवाते हैं ब्लड को, अभी आपका मन नहीं है तो कुछ देर के लिए रोक देते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लाइफ टाइम जो है वो हार्ट की फंक्शनिंग चलती रहती है, हमेशा जो हार्ट है वो पंप करता रहता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये तो आपके इन्वॉलंटरी एक्शन में आ गया है, अनैच्छिक क्रियाओं में आ गया है, ठीक है, ये आपका आ गया है इन्वॉलंटरी या अनैच्छिक क्रियाओं में। दूसरा हमने कहा स्केलेटल मसल्स टिश्यू, ठीक है, जिसमें आपने कहा कि यह आपके जो कंकाल तंत्र है उसमें पाया जाता है। कंकाल तंत्र यानी कि पूरी आपकी बॉडी में, इट मीन्स कि ये मेरे हाथों में भी पाए जा रहे हैं, ये मेरे पैरों में भी पाए जा रहे हैं, मेरी टंग में भी है। तो जो एक्शन यहाँ पर मेरी मर्जी से हो रहे हैं वो मेरे कंकाल तंत्र की वजह से हो रहे हैं, या पूरे मेरे जो भी हमारी जो बॉडी है या मेरे फोलिम हिंड लिम्स में जो भी मसल्स हैं बोन्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। हमने कहा कि जो स्केलेटल मसल्स है वो आपके स्केलेटल सिस्टम में पाया जाता है, कंकाल तंत्र में पाया जाता है, क्योंकि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उसमें जो एक्शन होते हैं वो आपकी इच्छा अनुसार होते हैं। तो ये क्या होते हैं? वॉलंटरी एक्शन है, तो ये आपका क्या होगा? वॉलंटरी एक्शन में आएंगे। तीसरा आता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में आपके एग्जांपल आए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी फंक्शन हो रहा है, क्या वो आपके कंट्रोल में होता है? ठीक है, च्यू करना, चबाना आपके कंट्रोल में, कि आप चबा रहे हैं, लेकिन एक बार आपने खाने को निगल लिया है, वहाँ उसके बाद जो भी प्रोसेस हो रही है क्या आपके कंट्रोल में होता है? जैसे कहा जाता है कि खाना जो डाइजेस्ट होने में 4 से 5 घंटे आपके स्टमक में रहता है, जो भी है। अब ऐसा है कि कभी आपने बोला कि ठीक है खाने को हम आधे घंटे में ही डाइजेस्ट करवा देते हैं, या कभी आपने बोला कि ठीक है आज हम खाने को 1 दिन बाद डाइजेस्ट करवाएंगे, ऐसा नहीं होता है। खाना जो डाइजेस्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू जो इंटरनल इन्वायरमेंट होंगे आपकी बॉडी की, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? डाइजेस्ट होता है। और जो भी वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हो रहे हैं, जो भी आपके भोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कहेंगे कि डाइजेशन हो रहा है, या वो छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो सारी जो प्रोसेस है वो कैसी है? इनवॉलेंट्री है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो हमने कहा ये कैसी है? मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़े, चलिए। तो क्या चीजें आपने पढ़ी हैं? आपने कहा यह मांसपेशियों फाइबर से बना होता है, जो लंबी कोशिकाएं होती हैं। यह हमारे शरीर में हलचल की अनुमति देता है। मांसपेशियां कैसे गति उत्पन्न कर सकती हैं, इसके बारे में आपको बोला गया है कि इनमें विशेष प्रोटीन होते हैं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन मांसपेशियों में संकुचन और विश्राम के कारण बनते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, स्वैच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, ठीक है, ये आपके क्या है? एग्जाम्पल आते हैं। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्डियक मसल्स। ये आपकी कार्डियक मसल्स है, इससे कार्डियक मसल से स्टार्ट करते हैं। कार्डियक मसल्स जो आपकी पाई जाती है सिर्फ आपके हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। हमने कहा दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स, ये बहुत विशिष्ट प्रकार के इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। दीज मसल्स द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, जो हमारे हृदय की मांसपेशियां होती हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। दे परफॉर्म रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट आवर लाइफ। हमेशा आप देखते हैं कि जब से आपने कहा कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आई है, जाइगोट में जब डेवलपमेंट हुआ है, तो आपने देखा होगा कि जब प्रेगनेंसी क्रिएट होती है उसके कुछ मंथ बाद क्या किया जाता है? यहाँ पे हार्ट बीट चेक की जाती है कि हार्ट बीट आ गई है या नहीं आई है, वहां से लेकर के और डेथ तक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से लेकर के और डेथ तक जो आपका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है आपके हार्ट का, वो चलता रहता है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि ये क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी मसल्स होती है, क्योंकि ये इनमें हमेशा ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रहा है। एक बार के लिए हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम तब काम करेगा जब आप खाना खाएंगे, खाना नहीं खा रहे तो कोई काम नहीं होगा, बट आपका जो हार्ट है वो हमेशा काम करता रहेगा जब तक कि कोई भी जो जीव है वो जीवित है। नेक्स्ट हमने कहा दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। दे हैव ब्रांच एंड देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस। हमने कहा सिलिंड्रिकल होंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए सिलिंड्रिकल है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सिलिंड्रिकल है। ब्रांच है, ये ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, ये पूरी शाखाएं आपको दिख रही है, ब्रांच है, ठीक है। और सिंगल न्यूक्लियस होता है, आप देख रहे हैं कि आपको एक न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो फीचर्स है ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे इसी प्रकार से पूछा जाता है, इनमें क्या है? सिंगल न्यूक्लियस पाया जा रहा है। नेक्स्ट हमने कहा कार्डियक मसल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल्स कनेक्टेड बाय अ इंटरकैलकेटेड डिस्क टू वर्क एज अ सिंगल फंक्शनल ऑर्गन।
ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कार्डियक मसल्स के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, तीनों जो हमारी मसल्स आती हैं तीनों का कंपैरिजन करेंगे। एक बार आप लोग कार्डियक मसल्स को पढ़ लेंगे यहाँ पर। चलिए, अब यहाँ पर जो तीनों आपकी मसल्स आती हैं उनका यहाँ पर आप क्या करेंगे, तीनों को देख लेंगे। तीनों में से एक आपने पढ़ ली है कार्डियक मसल्स। अब हमारे पास आते हैं स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। तो ये सारे इसी के नाम है, स्ट्राइटेड, स्केलेटल एंड वॉलंटरी मसल्स एक का ही नाम है। ठीक है, दूसरा आता है स्मूथ या अनस्ट्राइटेड या इनवॉलंटरी मसल्स। ये क्या है, आपके पास दो टाइप की मसल्स रह जाती हैं। तो दोनों को अगर हम देखें, आपने कहा फर्स्ट में आप बात करेंगे यहाँ पर स्केलेटल मसल्स के बारे में। वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू अवर ऑन विल, हम अपनी इच्छा अनुसार इन्हें मूव कर सकते हैं। जबकि स्मूथ मसल्स में ऐसा नहीं है। आपने कहा वी कांट स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन, हम इन एक्शंस को ना तो स्टार्ट कर सकते हैं ना ही इन्हें स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ स्केलेटल मसल्स एज दे आर अटैच टू द बोन्स। हमने कहा हम इसे स्केलेटल मसल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मांसपेशियां हैं हड्डियों से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट हमने कहा दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स कहलाती हैं क्योंकि ये हमारे आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं। हमारे जो विसिरल ऑर्गन होते हैं, जो कोमल अंग होते हैं, वहां पर पाई जाती है, इसीलिए क्या है ये स्मूथ मसल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमने कहा दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड ओवर देम। इनमें कुछ बैंड पाए जाते हैं, लाइट कलर के होते हैं, डार्क कलर के होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। They are also called unstriated muscles because they do not have any light or dark band on them. इनमें कोई भी बैंड नहीं होता है, इसीलिए इसे unstriated muscles कहा जाता है। The cells of voluntary muscles have more than one nucleus. इनमें क्या होती है voluntary muscles में या skeletal muscles में एक से ज्यादा nucleus होते हैं। Do not have any branch, branch नहीं होती है, and have a long cylindrical structure, cylindrical structure होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे स्मूथ मसल्स की, आपने कहा द सेल्स ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स आर लॉन्ग एंड हैव अ पॉइंटेड एंड। एग्जाम्पल है मसल्स ऑफ अवर हैंड एंड लेग्स। ठीक है, जो आपकी स्ट्राइटेड मसल्स आती हैं। अनस्ट्राइटेड मसल्स के जो एग्जाम्पल है, आपने कहा मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द आइरिस ऑफ अवर आईज। तो चलिए दोनों को पढ़िए। ठीक है, जल्दी से रिवाइज कीजिए। अगर आपने नोट किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो जल्दी से नोट भी आपको कर लेना है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट जो टिश्यू हमारा रह जाता है, दैट इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू में आपने कहा कि जब आपने नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे आप, ठीक है, एक चैप्टर आपके पास आएगा क्लास 10th में, उसमें आप बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो उसमें आप पूरी डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि जो भी हमने कहा कि जो भी हमारे सेंसर्स होते हैं, हमारे सेंसर्स हमारे आउटर इन्वायरमेंट सिग्नल्स को लेते हैं। जैसे कि आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा, आपको कुछ महसूस हुआ, आपको कुछ स्मेल आई है, ये सारी जो चीजें आप फील करते हैं, तो ये एक्चुअली में कौन फील कर रहे हैं, आपके जो सेंस ऑर्गन है वो फील करते हैं और मैसेजेस को आपके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका जो ब्रेन है वो वहां पे सिचुएशन को हैंडल करता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो मैसेज जो कन्वे कर रहा है वो यहाँ पर एक सिस्टम करता है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। और नर्वस सिस्टम आपका बना होता है नर्वस टिश्यू से। ये क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी में, आपके ब्रेन से लेकर के आपके बॉडी पार्ट, आपके बॉडी पार्ट से लेकर आपके ब्रेन तक मैसेजेस को कन्वे करने का काम करते हैं। तो अगर हम पढ़े, हमने कहा हाउ डू वी रिएक्ट टू स्टिमुलाई। कोई भी उद्दीपक है, उद्दीपक का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसके लिए हम रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे किसी चीज को हमने देखा, किसी चीज की स्मेल हमने फील की है, ठीक है, किसी चीज से हम डर गए हैं, या ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, उद्दीपक होते हैं। आपको गर्म और ठंडे का आभास हुआ है, ये सारे स्टिमुलाई होते हैं। हम कैसे इनके लिए आपने कहा रिएक्ट करते हैं, आपने कहा दिस इज बिकॉज ऑफ अ नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन अवर बॉडी। क्योंकि नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये हम क्या करते हैं, मैसेजेस के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर क्या करते हैं, ये विद इन अ सेकेंड जो मैसेजेस है उन्हें पूरी बॉडी में कन्वे करते हैं। Therefore, nervous tissues are found in nerves, brain and spinal cord. कहाँ पे पाए जाते हैं, नर्व्स में, ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। आपके नर्व्स कहाँ पाई जाती है, पूरी बॉडी में, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में तो आपका होगा। नर्वस टिश्यूज मेड अप ऑफ अ सेल्स कॉल्ड अ नर्व सेल और न्यूरॉन। जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन से मिलकर के बने होते हैं। These neurons connect together to form the nervous
ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट टिश्यू रह जाता है वो है नर्वस टिश्यू। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।